हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेल। बेल को जानने से पहले हम बेल के आपका कुछ प्रोसेस वाली चीजें पढ़ेंगे कि मतलब बेल क्या है क्या नहीं है। देखिए, हमने पढ़ा एफआईआर हुई, ठीक है। मान लीजिए एक ए है, उसके ऊपर एफआईआर हुई। अब इसके ऊपर एफआईआर हुई, इसको पास अब एक ऑप्शन है, या तो इसे अरेस्ट होने से पहले इसके ऊपर 438 में एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है, या तो ये अरेस्ट हो गया तो फिर ये आपका 437 और 439 में ही बेल लेगा, ठीक है। आपका ऐसे समझते हैं। अब मान लीजिए यानी कि इस स्टेज पे अगर यहाँ पर वो अरेस्ट हो गया, यहाँ पर लिखा ना अरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज, तो 438 की वो बेल नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ऐसे समझिए। अब बेल के बारे में जाने तो बेल होती क्या है। बेल का मतलब अगर कहीं पर डिफाइन तो नहीं है, पर बेल मतलब यानी कि हो गया, यानी कि जो अरेस्टेड पर्सन है वो एक बॉन्ड पे आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड भरवाती है आपका कोर्ट और आपको छोड़ देती है। अब बेल के भी अब दो चीजें हैं। बेल अगर आप देखे जाए तो बेल आपका अगर बात करें तो पहले बात कर रहा है 436 में कह रहा है कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, यानी कि अगर मान लीजिए आपका 323 है, 323 आपका क्या बेलेबल ऑफेंस है, तो इसमें बेल मिलेगी मिलेगी अगर पुलिस ऑफिसर आपसे एक बॉन्ड भरवाएगा और आपको छोड़ देगा। और अगर आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो क्या होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है 437 और 439, ठीक है। ये वो वाले बेल और नॉन बेलेबल वाले वो वाले की बात करते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, ठीक है। ये वो वाले बात करता है कि जिसमें आपका कोर्ट ऑफ सेशन बेल दे सकती है। जैसे रेप केस है, रेप केस की बेल कहाँ लगेगी। ऑब्वियसली बात है, रेप केस जो है वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है तो इसकी बेल आपका 439 में लगेगी, ठीक है, ना कि 437 में लगेगी। कौन सा केस, अब जो ट्रायल होता है जो ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट होगा तो वो मैजिस्ट्रेट के पास लगेगी, ठीक है। और अगर वो ट्राइबल बाय आपका कोर्ट ऑफ सेशन है तो उसकी बेल जो होगी वो आपका सेशन में लगेगी। तो ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए ये अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड ने आपका ऑफेंस कर दिया 376 का, यानी कि रेप का, तो इसकी रेप कहाँ लगेगी, कोर्ट ऑफ सेशन में लगेगी, इलाका मजिस्ट्रेट के पास। ओ सॉरी, इलाका कोर्ट ऑफ सेशन, वो आपके प्रोसेस होता है उसका देखने का, ठीक है। अब एक बार हम एक ये बेल एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका एफआईआर देखिए, अब देखिए कौन से में है, 302 और 201, तो यानी कि आपका ये कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है। तो इसकी कहाँ लगी है आपकी, एडिशनल सेशन जज, यानी कि आपका मजिस्ट्रेट के पास नहीं, सेशन जज के पास लगी है। कोर्ट ऑफ सेशन मैंने आपको पहले ही बताया था एडिशनल है, तो यानी कि आपका कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल पावर में सेम है, ठीक है। दिस एप्लीकेशन इज अ ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल। अब देखिए इंटरिम बेल क्या है। इंटरिम बेल का मतलब है यानी कि आपका कुछ टाइम के लिए बेल दे दी जाए, परमानेंटली बेल ना दी जाए, इंटरिम। जहां पर भी वर्ड इंटरिम आता है ना, इसका मतलब आप ऐसे समझिए टेम्परेरी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो 20 दिन की मांगी है, अब 20 दिन की एप्लीकेशन मांगी है बेल, अब मांगी है तो क्यों, क्योंकि ये जेसी में, जेसी में मतलब जुडिशियल कस्टडी। यहाँ पर अगर पीसी होता है तो यानी कि पुलिस कस्टडी, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जुडिशियल कस्टडी। ब्रीफ फैक्ट्स ये पढ़े कि जो बच्ची थी उसका एडमिशन करवाना था, उसके लिए फंड्स इकट्ठे करने थे, ये वो ऐसी चीजें, ठीक है। एक बार आप इसे रोक के पढ़ लेना। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी कि आई हैव केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ सबमिशन ऑफ द लर्नेड काउंसिल, यानी कि जो अक्यूज का काउंसिल थे, और एडिशनल पीपी आपका फॉर द स्टेट इन द व्यू ऑफ सबमिशन मेड आई एम व्यू दैट एलिगेशन अगेंस्ट द अक्यूज आर सीरियस इन नेचर। अब देखिए ये वाली बात को देखिए, जो अक्यूज के ऊपर जो वो लगे हैं आपका, अब जो अक्यूज के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है, वो बहुत सीरियस इन नेचर है, ठीक है, सीरियस इन नेचर है, और पॉसिबिलिटी है वो टेम्परिंग कर सकता है एविडेंस को, ठीक है। तो यानी कि कोर्ट जो है वो आपका बेल ये दिमाग में रखता है कि यार ऑफेंस का नेचर क्या है, यानी कि एलिगेशंस क्या है, ठीक है। एलिगेशन देखिए कितना ऊपर है, 302 का केस है, मर्डर का केस है, और टेम्परिंग ऑफ एविडेंस है, तो बेल तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। इफ रिलीज ऑन बेल, अगर कोर्ट ने ये बोला कि अगर ये रिलीज होगा, ऑल्सो एज डिस्कस अब नो ग्राउंड इज मेड आउट, और एक और चीज बोली कि जो ग्राउंड है बेल का वो कोई इतना बड़ा नहीं है, यानी कि इंटरिम बेल देने का यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फैक्ट्स को रख के बेल आपकी द बेल ऑफ डिस्पोज ऑफ हो गई, कॉपी ऑफ दे दी आईयू को, ठीक है। तो सिंपली आपको मेरे यहाँ पर समझाने का ये था कि आपका जो बेल है, ठीक है, बेल आपका जो होती है वो कोर्ट में लगती है। अगर बेल आप अगर वो जो सेक्शंस है उसमें जो सबसे बड़ा सेक्शन अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल है तो आपका बेल कहाँ लगेगी, कोर्ट ऑफ सेशन में लगेगी, ठीक है। और अगर मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, ठीक है, और तो फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास लगेगी बेल। फिर वो वहां से डिसमिस होने के बाद वो आपका 439 में अपील में चले जाए, वो अलग बात है। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे समझाते हैं, ये एक आपका मैजिस्ट्रेट ट्रायल केस था, ठीक है, और मैजिस्ट्रेट के पास बेल लगी। अब मान लीजिए वहां से बेल डिसमिस हो गई, 437 में बेल लगाई, मैजिस्ट्रेट के सामने खत्म हो गई, 400 पीसी की लगाई,
400 बीसी की लगाई, अब इसके पास खत्म हो गई, अब कहाँ जाएगा, 439 में जाएगा वो, ठीक है, 439 में जाएगा, फिर अपील में जाएगा, अपील में जाएगा तो आगे जाएगा, ठीक है, ऐसे 439 में जाएगा, अपील में भी जाएगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, तो इसी सेक्शन में 439 में आपका बात करता है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को पावर होती है रिगार्डिंग बेल, ठीक है, और 437 में आपका मजिस्ट्रेट को पावर होती है। और इन दोनों की बात करी जाए तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में करते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्टली बेल लग सकती है? आंसर इज नो। हालांकि यहाँ पर कहीं दे तो नहीं रखा कि सुप्रीम कोर्ट आप जा नहीं सकते, ये नहीं, बट क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने क्या रखा कि हम पहले नीचे से शुरू हुई है जो प्रोसेस है, फिर ऊपर आइए, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास से हम आपके बेल के प्रोसेस के कुछ वो करेंगे, सेक्शंस करेंगे।